ओं नमः शिवाय। आपण मान प्रिय कार्यक्रम शिव कथार आसर को मु शरण नना आ मो सांगे मो चरण नना दुई नना आपण मान स्वागत करुचु। आज्ञा गत अध्याय रे प्रश्न करथिले माँ देवी भगवती भगवान शंकर को, हे स्वामी मोर मोर जिज्ञासा मोचन कर, मो भितर जो शंका अच्छी समस्या अच्छी आकु टिके दूर कर दियो। आ मते कुह पृथ्वीर को जगह सी जहाँ भूरे स्थित किंतु भूमार आनंद दौथि, अर्थात एमिति एक क्षेत्र जो क्षेत्र स्व गारिमारे गारिमावंत हेतिबो, जो क्षेत्र आभा अखिल विश्व को आलोकित करुथिबो, जो क्षेत्र प्रभा साधु मन को हरण करुथिबो। हे भगवान शंकर दयाकरी मते सही स्थान टिके कहि दियो। जेतेबेले माँ पार्वती एक कथा कहिदेले आपण छाए हसर फूल फुटीगला भगवान शंकर मुहरे। कहीं ना पति पत्नी संपर्क सेतबेले मर्यादावंत हुए जेतेबेले उभय उभयंकर धार्मिक विचार को विनिमय कर। आपण जो जो जगह को जीवे, आपण जदि जीवे ठाकुर रामकृष्ण परमहंस पाखक एवं माँ भगवती शारदा देवी निकट को, आपण कौन देखिए दाम्पत्य कौन है? दाम्पत्य धर्म आउ आध्यात्मिकतार भित्तिभूमि पलटि। आपण जदि जीवे वेदमूर्ति तपनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य निकट को आ देवी भगवती देवी शर्मा निकट को, दाम्पत्य कौन पलटि ना आध्यात्मिकतार आधार पलटि। आज मध्य पार्वती मनरे जो आध्यात्मिक जिज्ञासा ताको मोचन करुचंती किए ना भगवान शंकर। कौन मोचन करुचंती नाना टिके कहि दियो। तुम्भ प्रीति बसु एका कहुअछि अबनी मध्यरे अत्युतम बोली जा सबु काले आंभ प्रिय कर से हुस्तान श्रीमंत जेसु लक्षण अटई से जान भरत खंडर मध्य उतुकल देशे आंभर उत्तर क्षेत्र अच्छी सिंधु पासे तहिरे बहई सुप वित्र पुण्य नदी विंध्यगिरी कंदररू आसुअछि वेदी विशुद्ध नदी से पुण्य पूर्वगामी अटे तहिरे बादल पंख रहिब काहीं जे से नदी बहई उत्तरकु जेउठारे गंधवती नाम ख्यात हुई से ठारे साक्षात तहिरे गंगा छंसी विजे करी काशी क्षेत्र रे उत्तर बाहिनी परी उत्तर वांकरे स्नान कले जेते पुण्य गंधवती स्नान फल तहिरे समान अगाध जलर शोभा बढ़ई अधिक खेलती सारस हंस हसिकार डक चक्रवाक आदि करी नाना जल चर आनंद मनरे बुली करती विहार से नदी मिसई तही दक्षिण सागरे तही स्नान कले सर्व पाप को से हरे सेही गंधवती पासे मोर दिव्य स्थान ताना मोटई जान एकाम्र कानन। भगवान शंकर एकाम्र कानन परिचय देदेले। शिव पुराण रे एकाम्र कानन केते व्यापक स्थान ग्रहण करिछि। गंधवती पासे कहउचंती गंधवती नगर तीर ये होछि एकाम्र कानन। उत्तर वाहिनी गंगा जेतिकी फल प्रदान करे एठी प्रवाहित नदीगण मध्य सेतिकी फल प्रदान करंती। सागर रे जाई मिसिचंती। दक्षिण सागर रे मिसिचंती ए नदी। दक्षिण सागर काहाकु नना बंगोपसागर कहउचंती। सागर रो ना स्कंद पुराण रे जेतबळे
ଆଜିର ସାଗରକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ସାଗର ତଟ। ସେଟା ବା ପୂର୍ବରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର। ନାଇଁ ନନା, ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ ହେଇଛି ସାଗର ତାକୁ ଦକ୍ଷିଣ ସାଗର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଏବଂ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ, ଅତୀତରେ ଏ ସାଗରର ନାଁ ମଧ୍ୟ କଳିଙ୍ଗ ସାଗର ଥିଲା, କ୍ରମଶଃ ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ପରେ ପରେ ତାକୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗର କରି ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ଇଏ ପାବନ କ୍ଷେତ୍ରର ମହିମା ଗାନ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶଙ୍କର। କହୁଛନ୍ତି ଏମିତିକା କ୍ଷେତ୍ର ଆଉ କୋଉଠି ନାହିଁ। ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ମୁନି କପିଳ କହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଦେଶ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛି ଭାରତ ବର୍ଷ, ଏବଂ ଯେତେ ପ୍ରଦେଶ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ବା ଓଡ଼ିଶା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ନାମକରଣରେ ଧାମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ବିଶାଳତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ବ୍ୟାପକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ବିବିଧତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗାରିମା ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନିଜ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦାବି କରେ ଭବ୍ୟ ଉଡ୍ରଖଣ୍ଡ ଉତ୍କଳ ମୂଲକ ଓଡ଼ିଶା ବା କଳିଙ୍ଗ। ଏବଂ କଳିଙ୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରର ଗାରିମା ନେଲା ବେଳେ ଏକାମ୍ର କାନନର ମହିମା ଗାଉଛନ୍ତି କିଏ? ନା ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର। ନନା ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆହା ସେ ବନ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି ମୋର, ଦର୍ଶନ କରନ୍ତେ ଅଙ୍ଗୁ ପାପ ହୁଏ ଦୂର। ପୁଣ୍ୟ ଭୂମି ଅଟଇ ସେ ଅତି ପରିମଳ, ବିବିଧ ତରୁଲତାରେ ହୋଇଛି ସଂକୁଳ। ଅନେକ କଦଳୀ ଆମ୍ବ ପଣସ କମଙ୍ଗା, ଖଜୁରୀ ହିନ୍ତାଳ ଡାଳ ଗୁଜାବ ମୁନିଙ୍ଗା। କମଳା ଆମ୍ବଡା ନେରି କେଳ ବଡ଼ ଜାମ୍ବ, ହାଲିଆ ଲେମ୍ବା ଉବର କୋଳି ଯେ ବାଦାମ୍ବ। ତେନ୍ତୁଲି ଡାଳିମ୍ବ ଟଭା କେନ୍ଦୁରାମ ଫଳ, ତିଳକ ଜମ୍ବିଳ କୋଦି ଦାର ପିଆଶାଳ। ବଲ୍ଲଭ ଚମ୍ପକ ପାରି ଭଦ୍ର ନିମ ତରୁ, କଦମ୍ବ ଶତବଟ ଶ୍ରୀଫଳ ଯେ ଭେରୁ। ହରିଡ଼ା ଅଁଳା ବର କୋଳି ସୀତା ଫଳ, କଇଥ ସରଣୀ ପାଣି ଅଁଳା ବଡ଼ି ଗିଳ। ଅଶୋକ ନାଳ କୁରୁ ବକ ନାଗେଶ୍ୱର, ତୁଳସୀ କେତକୀ କିଆ କୁନ୍ଦ ମନୋହର। ମାଧବୀ ମନ୍ଦାର ଛୁରୀ ଅନା ଯାଇ ଦୁଇ, ମାଳତୀ ବେଡ଼ିଛି ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ଘେରାଇ। ବିବିଧ ସେବତୀ କରୁ ବେଲି ବଣ ମଲି, ଦଶାଏ ତରାଟ ହାତୀ ମରୁଆ ପାଟଳି। ବିବିଧ ମରିଚ ଦାକ୍ଷାଲାତ ଜାତି ଫଳ, ମଲି ବାସନ୍ତିକା କର ବୀର ବୃନ୍ଦାହଳ। କୁନ୍ଦ କୁରୁଣ୍ଟକ ପୁଷ୍ପ ଗହିଷ କନକ, ଇଟାଳି ରଙ୍ଗଣୀ ସେଫାଳି ଯେ କୁରୁବଳ। ଏ ବିଧାନେ ବୃକ୍ଷଲତା ଫଳ ପୁଷ୍ପେ ଭରେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶି ଲୋଟନ୍ତି ଭୂମିରେ। ପୁଷ୍ପରସ ପିଇ ଭୃଙ୍ଗେ କରନ୍ତି ଝଙ୍କାର, ସର୍ବଦା ଖରିଛି ଷଡ଼ ଋତୁ ତହିଁ ଘର। ସୁଗନ୍ଧ ଶୀତଳ ଘେନି ମହଇ ପବନ, ଭାସନ୍ତି ଅଣ୍ଡିର କୋକିଳ ଯେ ଘନ ଘନ। କପତ କପତି ଶୁଆ ସାରିଟି ବିଭକ, କୁକୁଜକ ମୟୂର ରାଜହଂସ ଚକ୍ରବାକ। ବୟସ ଚିତିରା ଗଣ୍ଡ ବେକି ପରାବତ, ରାଟିଆ ଗେଣ୍ଡୁରି ନୀଳାମ୍ବାୟା ଯୁଥ ଯୁତ। ଗୋବରା ଚିକଣା ଚଷା ପୁଅ ଲମ୍ବ ଥଣ୍ଟ, ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଚିତ୍ର ଗର୍ବ ଖଞ୍ଜରିଟ। ହେଲ ନା ଓ ଆଉ ଏତେ ପଢିପାରିବିନି, ପଢିପାରିବ ନାହିଁ। କହିଦିଅ ମୁଁ ଟିକେ। କେବଳ ଚାହୁଁଥିଲି ଶ୍ରୋତା ମାନେ, ଦର୍ଶକ ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ବନର, ଏକାମ୍ର ବନର ବର୍ଣ୍ଣନା କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ବିବିଧ ପୁଷ୍ପତରୁ ରେ ସମୃଦ୍ଧ ହେଇଛି ଅରଣ୍ୟ। ପୁଷ୍ପ ଏବଂ କେବଳ ସେତିକି ନୁହଁ, ଶାଳ ପିଆଶାଳ, ବିବିଧ ଫଳ ବୃକ୍ଷ, କେତକୀ, ମାଳତୀ ଲତା, କିଆ, ତୁଳସୀ, କିଆ, କେତକୀ, ଟଭା, କମଳା, ଯେତେ ଯାହା ଅଛି, ନାଗ ଚମ୍ପା, ନାଗେଶ୍ୱର। କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ତରୁରାଜିରେ ସମୃଦ୍ଧ ହଉଥିଲା ଅରଣ୍ୟ। ସାରି କପତି ନା ଆଉ କ'ଣ? ନା କେବଳ ସେତିକି ନୁହଁ, ବିବିଧ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ବିରାଜମାନ କରୁଥିଲେ। ସେମିତିଆ ବନ। ବନ ତାପରେ କ'ଣ ନା ପବନ ମଧ୍ୟ ସୁଗନ୍ଧ ପ୍ରବାହୀ ଥିଲା। କହୁଛନ୍ତି ଭ୍ରମର ଗଣ ଇଏ ପୁଷ୍ପମାନଙ୍କର ରସକୁ ପାନ କରି ଏକାମ୍ର କାନନରେ ଆନନ୍ଦରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ। ବୋଇଲା ଏ ସକଳ ପକ୍ଷୀ ଗଣ ତରୁ ଡାଳେ ବସି, ଆନନ୍ଦ ବଢ଼ାନ୍ତି ସଦା କଳ କଳ ଭାସି। ସେ କାନନ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଦିବ୍ୟ ପୁଷ୍କରିଣୀ, ମଧୁର ଶୀତଳ ପରିମଳ ତାର ପାଣି। ସ୍ଫଟିକ ପାବଛ ବନ୍ଧା ହୋଇ ଅଛି ତହିଁ, ସମୀପରେ ଉଭା ହେଲେ ଦିଶେ ଗଙ୍ଗା ଛାଇ। ଅମ୍ବୁଜ କଲାର କୋକାନନ୍ଦ ନୀଳୋତ୍ପଳ, କୁମୁଦାଦି ପୁଷ୍ପରେ ସେ ହୋଇଛି ସଂକୁଳ। ଦିଶନ୍ତି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପଦ୍ମ ମାନେ ମନୋରମ, ଆନ ପଟାନ୍ତର କାହୁଁ ହେବ ତାକୁ ସମ। ଫଳ ପୁଷ୍ପ ଅଳଙ୍କାରେ ହୋଇଣ ମଣ୍ଡିତା, ଦିଶନ୍ତି କୁନ୍ଦିଲା କମ ପାଏ ତରୁଲତା। ଏମନ୍ତ ପ୍ରକାରେ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି ମୋର, ବ୍ରହ୍ମା ଜାଣି ନ ପାରିବେ ମହିମା ତାହାର। ଦେବଙ୍କୁ ଦୁର୍ଲଭ ସେ ଯେ ଏକାମ୍ର କାନନ,
ত্রিভুবন মধ্যে শ্রেষ্ঠ অটই সে জাণ সে ক্ষেত্রকু যাই পূজই যে শিবলিঙ্গ অচিরে তাহাকু প্রাপ্ত হুয়ে চৌবর্গ তুম্ভ প্রীতি বস্তু কহিলু এ গুপ্ত স্থান আজি পর্যন্তে জানি নথিলা কে আন ভগবান শঙ্কর কহিলে জଣେଇ ଦେବି ସ୍ଥାନ সেই দিনু জানিলে সব ଯେତେବେଳେ ମୋ ପତ୍ନୀ ଭିତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜିଜ୍ଞାସା ଆସିଛି ଏହା କହି ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଏକାମ୍ର କାନନର ମହିମା ଗାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ କହିଲେ ବିବିଧ ତରୁରାଜିରେ ସମୃଦ୍ଧ କେହି ଜାଣି ନଥିଲେ ସେତେବେଳେ। ବିଭିନ୍ନ ପୁଷ୍ପରାଜିରେ ସମୃଦ୍ଧ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଗୋପ୍ୟ କଥାଟି କହିଲେ କହିଲେ ଶୁଣ ବ୍ରହ୍ମା ନ ଜାଣନ୍ତି ସେଉ ସ୍ଥାନ ଆଜି ଯାଏ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ମୁଁ ସେ ସ୍ଥାନର ଠିକଣା ଦେଇନାହିଁ ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କାନନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବିବିଧ ଦିବ୍ୟ ପୁଷ୍କରିଣୀ ସମ ଅଛି ସ୍ଫଟିକ ଯୋଉଠି କମଳ ଫୁଟିଛି କଇଁ ଫୁଟିଛି ସ୍ଫଟିକରେ ପାବଚ୍ଛ ହେଇଛି ଏବଂ ଛାଇ ଯଦି ତମେ ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇଯିବ ଯୋଉ ଛାଇଟିଏ ଦିଶିବ ସୁନିର୍ମଳ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ହିମାଳୟ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଗଲେ ଯେମିତି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଛାଇ ପଡେ ଧୋବ ଫରଫର କାର୍ତ୍ତିକେନ୍ଦୁ ଭଳିଆ କାଚକେନ୍ଦୁ ଭଳିଆ ଠିକ ସେମିତି ଜଳ ହଉଛି ବିଶୁଦ୍ଧ ପରିମଳ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପୋଖରୀର ତୀରରେ ତମେ ଠିଆ ହେଇଗଲେ ପୋଖରୀର ଜଳରେ ତମର ଯୋଉ ଛାଇଟେ ପଡିବ ତାହା ଅବିକଳ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଠିଆ ହେଇଥିବା ସାଧକ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଗଙ୍ଗାରେ ନିଜ ଛାଇକି ଦେଖି ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ଦର୍ଶନ କଲା ଭଳି ଲାଗେ ଠିକ ସେହିପରି ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଥାଏ ଏତେ କଥା ଶୁଣି ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଭିତରେ ଜିଜ୍ଞାସା ଜନ୍ମିଲେ କହିଲେ ଯାହା ହଉ ये ब्रह्मा जो जगह ना जानना मु जानदेली आ मोर शंका नहीं हे स्वामी आपण मते धन्य करदेले भगवान शंकर कहते केवल सेतिकी नुह ना कौन ना ये एकाम्र कानन रे मध्य गोप्य शिवलिंगटी अच्छी ये शिवलिंग को जी पूजन करिब ताकू कोटि जन्मर पुण्य फल मिलिब यह प्रमाण करे आमे जेतेबेले आम इतिहास को जाऊ कौन सी क्षेत्र महिमा को देखू आमे राज परंपरा निकट रे अटकी जाऊ राज परंपरा जो छामुकरण रहिले से राजा समय इतिहास लिखिले किछि पत्थर रे लिखिदेले आउ किछि लिखि पारले ना जे प्रस्तर गवेषणा को नहीं स्थापत्य गवेषणा को नहीं जेतिकी गवेषणा उत्कल रे हबा कथा संभवतः सेतिकी गवेषणा हे नाही ये क्षोभ केवल आम भितर न कृपासागर महोदय मध्य एथिपाई उत्कल रे जन्म ही दुख प्रकाश करिसंती सत्यनारायण राजगुरु प्रचंड प्रतिभा संपन्न प्रातस्मरणीय ऐतिहासिक मध्य क्षोभ प्रकाश करिसंती सीधा कहबाकू गले आमे जो इतिहास निकट रे पहुंचुछु ये इतिहास रो पूर्वरु मध्य क्षेत्र थिबार हजार हजार प्रमाण अछि किंतु इतिहास स्थापत्य को खोजे प्रमाण को खोजे आमे श्रीमंदिर पाखक गला बेलु ना त्रयोदश शताब्दी की पळै जाउछे कोणार्क निकट को जाउछे कहूचे कोणार्क आमर 500 वर्ष रे इतिहास 600 वर्ष रे इतिहास किंतु से क्षेत्र माने तार यथेष्ट पूर्वरु शास्त्रीय प्रमाण अनुसार निजर स्थिति को जाहिर करिसंती अच्छा आपण एबे चिंता करंतु जेतबेले इंद्रद्युम्न राजा आसुचंती नना से अवंती कटकरू सेही समय कथा स्कंद पुराण कहउचंती से मध्य लिंगराज को दर्शन करछन जेतबेले विद्यापति आसीचंती से भी दर्शन से मध्य लिंगराज को दर्शन करचंती अतः श्रीमंदिर तैयारी हवा पूर्वरु लिंगराज स्थापित पारणासीपुर समान जे क्षेत्र गोटी गोटी लिंग बाहरी थंती तही फुटी सेमानक मध्य ज्योतिर्लिंग दे ओटंती भुवनेश्वर बोलिण नाम से कहले ये हेले भुवनेश्वर भुवनेश्वर नामकरण आसीगला भुवन अखिल मंडल भूर्भुव स्व सेउठु भुवन तिनिपुर भूमि भुव है अंतरिक्ष स्व है स्वर्ग गायत्री मंत्र देखी ना तीनोटी व्याहुति रे भूर्भुव स्व ओम प्रणव परे ये कहते भुवन आपण भुवन कहले अखिल ब्रह्मांड को नहीं पारिबे पृथ्वी लोक को नहीं पारिबे अबा भू को भांगी देई वन को भांगी देई उभय भूमंडल एवं वनमंडल ईश्वर बोली कहि परिबे अबा अखिल भुवनर ये होचंती ईश्वर बोला भुवनेश्वर को जे हुंकरई दर्शन दंडी न पारई तांकु केबे हे समन एकाम्र क्षेत्रर देवी महिमा अपार न सरीब कहूथिले सते संवत्सर हेमंत कहिण मौन हंते व्याम केश सानंद मनरे देवी हेले हस हस नमस्कार करी बोलंती से आदि नारी
तुम्हे देव कृपा कले सबु लभी पारी नमस्ते जगत ईश्वर हे भावग्राही नमस्ते श्री विश्वनाथ कर मते त्राही देखिबा पाई कि नाथ तुम पुण्य स्थान मो मन मध्यरे सदा बढ़ु अछि जानो ना ओ भाबुतली भुवनेश्वर गोटा सहर फर नाई ना ईश्वर कहउचंती कोटिए शिवलिंग जोटी आविर्भाव होइचंती से क्षेत्र होउची भुवनेश्वर एवं कोटिए शिवलिंग भितर गोटे ज्योतिर्लिंग अछंती हाँ से होउचंती भुवनेश्वर से भुवनेश्वर जेतबळे आमे द्वादश ज्योतिर्लिंग कथा पढू ता भितर भुवनेश्वर जानती नहीं लिंगराज किंतु शिव पुराण कहे नाही ये ज्योतिर्लिंग अतएव कोटिए शिवलिंग भितर भुवनेश्वर होउचंती ज्योतिर्लिंग आमे कहूना जहाँ शिव पुराण कहउचंती आम सहित समस्या है या आम शास्त्रीय आधार को आम इतिहास को आम विकसित करिने प्रतिपादित करिने जेतबळे स्वयं शिव पुराण कहउचंती भुवनेश्वर होउचंती ज्योतिर्लिंग सेतबळे आमे ताहाकु प्रचार करिबा उचित प्रसार करिबा उचित एवं विश्वास करा जाए महाप्रभु श्री जगन्नाथ को पाइबा पूर्व विद्यापति विश्वास करा जाए नुहे शास्त्रीय वर्णना अष्टादश पुराणर वर्णना स्कंद पुराणर वर्णना आशीर्वाद मागुचंती काहाकु प्रभु भुवनेश्वर लिंगराज को दियंतु प्रभु कृपा करंतु मु ब्रह्म स्थापना करिबी लिंगराज कहउचंती जा सफल हबु सफल हबु सफल हबु आउ कोन ना कहि जाओ आहा प्रभु यद्यपि दया करिब मोठारे ए काम्र कानन देखिबि मु नयन रे तेबे मो मन रे हेब श्रद्धा परिपूर्ण जानिबि के मन्ते अटे उत्तम से स्थान पार्वती देवी मुखु ए वचन शुणी कहिले संतोष मन होई सुड़ पानी देखिबा निमन्ते आम्भर से पुण्य क्षेत्र यद्यपि होइला तुम मने श्रद्धा जात तेबे मु बोलुछि तुम्हे आग होई जाओ देखिबि मु एकाम्र नामे क्षेत्र पुण्यमय जेवण स्वरूप तो ही धरिथिब तुम्हे सेही रूप धरी भेट हेबु जाई आम्भे हे स्वामी आपण गोठु एकाम्र क्षेत्र महिमा शुणी सारला परे मो भितर मध्य जिज्ञासा बढ़ी गलानी मु मध्य जीवी दर्शन करिवी एकाम्र वन को मु जीवा दरकार भुवनेश्वर को दर्शन करिवी दर्शक बंधु एकाम्र नगर कहले एकाम्र कानन कहले आमे जदि सीमित करदबा भुवनेश्वर रे तेबे हुए तो ताहा भूल हबो नना मु काहे की कहूची ना जेतबळे जाजनगर बैतरणी वर्णना जाउची जोटु उत्तर वाहिनी होउचंती नदी सेठी वर्णना करा जाउची जाजनगर ठारू एकाम्र काननर आरंभ हो गला जाजनगर ठारू एकाम्र काननर आरंभ हो गला सारला मंडल जदि आपण देखिबे सारला पुराण आपण देखिबे जेतबळे कृपाजल ऋषि देखुचंती छोटिया झियटाए सिंह उपरे बुलुची मां सारलांक जीवनी जोटु आरंभ सेठी मध्य सारला पुराण वर्णना करुचंती एहा मध्य एकाम्र कानन अतएव अविभक्त कटक एवं संप्रति जगतसिंहपुर जिल्लार झंकड़ मूलक मध्य एकाम्र कानन बोली जीव सारला प्रमाण देइचंती जाजपुर आरंभ करी जाजनगर ठू आरंभ करी श्रीक्षेत्र मध्य रे जो विशाल अरण्य रहिला ये होची एकाम्र कानन एवं जोटी एकाम्र काननर आराध्य देवता रहिले भुवनेश्वर से मूलक हो गला भुवनेश्वर भुवनेश्वर भाव में देवता को स्तुति करवा शिव पुराण रे प्रथमे देखा मिली भुवनेश्वर नाम रे अच्छा अतएव आपण जहाँ को राजधानी कहते सी आउ कई नुहति सी होती स्वयं ज्योतिर्लिंग भुवनेश्वर जो विषय स्पष्ट भाव में किए कहले ना शिव पुराण कहले अतएव आगु को जेते जेते जीवा आउरी सेते सेते नुआ नुआ अध्याय आसीबो नना आउ कोन कहले सेठारे करिबु तुम तुले रास क्रीड़ा मनरु अंतर होई जीव शिव ब्रीड़ा एबे कहू अछु तुम्हे एका होई चल तुम्हे पछ पछे जीवु आम्भे छाड़ी काल प्रमथ गण को घेनी हेबु आम्भे विजे एथकु संचयन विचार गोगिरी जे हेमंत कहन्ते स्नेह मने त्रिपुरारी चुणीन परम तो सहेले साकम्बरी प्रभुंक चरण तले नमस्कार करी तत्क्षणे आरोहिले विचित्र केशरी पूर्व मुख होई बाहरीण हैमवती दक्षिण को मुख करी केते दूर जाती
बलिष्ठ केसरी जाऊ अच्छी शून्य खेपी देवी बाहन से जे अटे काम रूपी ए काम्र कानन मध्य होइला प्रवेश कागाणी पार्वती हेले अनेक हरस सिंह को बोइले तू हो आकाश रे थाओ स्मरण करिबा मात्रे आसी देखा दियो हेमंत कहिण देवी कले पाद गति ता देखी गगने गुप्त हेला मृगपति। कौन कले देवी भगवती ना जिते जिदी धरले ना स्वामी मु जीवी भगवान शंकर कहते हे हिमवती हे देवी पार्वती से नव्य स्थान को तमे ही गमन कर पावन स्थान को मु पछे पछे प्रमथ गण को धरी मु मध्य सेठी विराजमान करिवि एवं उभय सेठी भ्रमण करिवा। देवी भगवती जाउचंती ऊपर सिंह वाहन रे देखिले आहा तले ये सुंदर शोभा कमनीय शोभा सबुज अरण्य पिकर शब्द शुभुची मलय पवन बहुची फुलर महक आसुची एते सबु थाउ थाउ मु भूमारे जीवी नाई नाई भूमि लग्न हवा को पड़िबो मु ये घास रे पाद थापिबी काकर पका घास रे एवं भ्रमण करने को लगी एकाम्र कानन कहले सिंह रे अनेक सेवा देलुनी मते गोटे काम करना कौन ना तू एबे आकाश रे बुलू था थका मेंटू था मु चलिली तळकू जेतबेले मु डाकिबी तू सेतबेले चली आसीबू सिंह को छाड़ी देकी माँ भगवती ओल्हे पड़ले आउ कौन हैला ना ये तू अनंत रे कथा सुन सर्वमुनि मनरे आनंद होई गमंती भवानी देखिले पड़ी चारी आड़े अष्टरत्न अति रमणीय से जे एकाम्र कानन सुर सिद्ध ऋषित ही करुछंती सेवा पृथ्वीर अलंकार से भूमि की अबा दिशंती विविध तरु लता मनोहर नाना जीव जंतु करु अछंती विहार शार्दूल केशरी दंता बड़ बाहुटिया भलुक संबर मृग शशक बिलुआ। देवी भगवती पार्वती अरण्य भितरे कौन कौन देखुचंती तार शोभा वर्णना करुचंती शिव पुराण मन रखिए आज जाए आपण शिव कथा शुणुथिले आज किंतु शिव कथा रे निज माटीर कथा आसिला आमे आम माटी को केते चिन्हिचे डॉक्टर कुंज बिहारी त्रिपाठी विशिष्ट गवेषक साहित्यिक प्रस्तर लिपि को नहीं लंडन ने रही सारा जीवन गवेषणा कले अनंत वासुदेव मंदिर रु जो प्रस्तर लिपि सब ब्रिटिश लाइब्रेरी की पड़ता ताकू मध्य पाठ कले सबू पाठ कर सारी लिखिले ओडिया माने जेतिकी अधिकार दाबी करिबा कथा जेतिकी इतिहास भितर सूचित हवा कथा आमे सेतिकी हेई पारि नाहु अतएव एबेठू सचेतन हवा को पड़िबो आम पीठर महिमा आम इतिहासर महिमा सबको ग्रहण करिवा जानिबा शिवंकर महिमा एकाम्र क्षेत्रर महिमा प्रभु लिंगराज श्री श्री भुवनेश्वरंकर महिमा एबे किंतु समय होईति आपण मानकठू विदाय नबार विदाय दियंतु आज्ञा दीन नना को ये शरण नना और चरण नना पुणी आसीबे आगामी अध्याय रे आपणक निकटकू। ओम नमः शिवाय। शिव कथा प्रत्येक सोमवार गुरुवार संध्या 6:30 एवं सकाळ 9:30 रे। प्रार्थना आम आनंदर उत्सव।